पहले बात यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की, जहां बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, योगी की पुलिस उसका पक्का इलाज करेगी। जो बेटियों के साथ बदसलूकी करेगा, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करता मिलेगा। यूपी में जो कानून तोड़ेगा, जो भी अपराध करेगा, उसको अंजाम भुगतना होगा। यूपी में ना दीपक की गुंडागर्दी चलेगी, ना असगर का गोरख धंधा चलेगा। यूपी में ना हिंदू संगठन की दादागिरी चलेगी, ना भाईजान की पत्थरबाजी चलेगी। यूपी में ना तो कलीम को छोड़ा जाएगा, ना ही जावेद बच पाएगा। दीप के कातिल का अगले चौराहे पर इलाज हो गया। हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा, अमरोहा, जालौन, औरैया, प्रतापगढ़, गाजियाबाद शहर शहर एक बात क्लियर कर दी गई है, यूपी में रहना है तो कायदे में रहना है। दो मैसेज सबको क्लियर कर दिया गया है। हिंदू संगठनों को माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। भाईजान अगर बवाल करेंगे तो यूपी पुलिस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को जो भी चैलेंज करेगा, पुलिस उसका नाम नहीं देखेगी, उसका मजहब नहीं देखेगी, डायरेक्ट एक्शन होगा। गाजियाबाद में अगर दीपक दंगा कराने की कोशिश करेगा, मुस्लिम मोहल्ले में जय श्री राम की नारेबाजी लगाएगा, तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी। हिंदू संगठन के लोग दुकानों पर लगे बोर्ड चेक कर रहे हैं। बोर्ड के पैसे नहीं देते क्या? धार्मिक पहचान के आधार पर दुकान पर लगे बोर्ड पर नाम लिखने की चेतावनी दे रहे हैं। और जब ये सब हो रहा है, तब वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। बोर्ड लगवाया, इसका पर अपना नाम नहीं लिखा। बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने? बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे क्या? मालिक नहीं, तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुमका नाम नहीं लिखा गया इसमें। क्या लिखवा दे भाई? क्या? हाँ, क्यों क्या नहीं होता नाम लिखवाने से? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या? अरे जब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा। अपना काम कर। ये उसी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले गाजियाबाद में तलवारें बांटी थी, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। इस बार ये साहिबाबाद के एक सैलून पर पहुंच गए, बोर्ड पर धार्मिक पहचान जाहिर करने को कहा तो स्थानीय लोग भड़क गए, भीड़ जमा हो गई, हाथापाई भी हुई। हालात बिगड़ने लगे तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता फौरन गायब हो गए। जो दीपक दबंगई दिखा रहा था, वो सुसाइड करने की धमकी देने लगा। तुम जातियों में बटे पड़े हो, मारने के लिए। मैं तुमसे कह रहा हूं, कल अठला मेट्रो स्टेशन, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जहां से भी देख रहा है, कल गाजियाबाद में मोहन नगर में अठला पड़ता है, अठला मेट्रो स्टेशन। कल सभी हिंदू मुझे वहां चाहिए। नहीं होंगे ना तो कल मैं अपनी आत्महत्या करूंगा। मैं दीपक हिंदू, मुझे जीने का हक नहीं है। गाजियाबाद में हिंदू संगठन की दबंगई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की खबर योगी तक पहुंची तो तुरंत एक्शन हो गया। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने तलवार बांटने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उसके बेटे समेत करीब 1 दर्जन लोगों को जेल भेजा था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अर्थला इलाके में एक मामला सामने आया है, जिसमें धार्मिक नारे लगाते हुए कुछ युवक जो है वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद वो युवक एक सलून पे पहुंचे और यहां पर दुकानदार के साथ विवाद किया। विवाद था बोर्ड को लेकर। दरअसल इस वक्त हम उसी दुकान के बाहर मौजूद हैं। आप इस बोर्ड पर पहले नजर डालें, यहां पर साफ साफ लिखा है ऑथेंटिक स्टाइल इन स्टाइल सलून।
हेयर कट एंड शेव। ये दरअसल एक सलून है जहां पर जो है ये दुकान पूरी अच्छे से चलती है, अर्थला इलाके की है, लेकिन 12 तारीख को तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच में कुछ युवक यहां पर आते हैं और उसके बाद पहले तो धार्मिक नारे लगाते हैं, अपने आप को हिंदुवादी संगठन से जुड़ा हुआ बताते हैं और उसके बाद जो दुकान का मालिक है उससे बात करते हुए कहते हैं कि आपने अपना नाम जो है बोर्ड पर क्यों नहीं लिखा, आपका आधार कार्ड पर जो नाम है वो इस बोर्ड पर आप लिखें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो ऐसे इस दुकान को नहीं चलने देंगे। जिसके बाद जो आस पड़ोस के दुकानदार हैं, आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उनका विरोध किया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा। वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला आया, मामले की जांच की गई, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जो वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है दीपक, उसको जो है मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों के कंधे का सहारा लेकर खड़ा ये शख्स अंकित प्रजापति है। इसने वो गलती की जिसकी यूपी में माफी नहीं है। इसने एक युवती की हत्या की थी और फरार हो गया था। दीपा के हत्या के 30 घंटे बाद पुलिस को अंकित का सुराग मिला था। पुलिस ने जब इसकी घेराबंदी की तो ये पुलिस पर ही फायरिंग कर भागने लगा, लेकिन इसकी रफ्तार पुलिस की गोली से तेज नहीं थी। अंकित ने एक तरफा प्यार के चक्कर में दीपा की हत्या की थी, बेरहमी से दीपा का गला घोटा था, शव को कार के नीचे फेंक कर फरार हो गया था, लेकिन यूपी पुलिस ने 30 घंटे में ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। योगी सरकार में महिला से होने वाले अपराध, व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़, अतिक्रमण और गोवध की माफी नहीं है। जो भी इन 4 अपराधों में से किसी में भी शामिल हुआ, यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेती है। तस्वीरें जालौन की हैं, मोटरसाइकिल जमीन पर गिरी है, पास में ही एक तमंचा भी दिख रहा है। यह मोटरसाइकिल और तमंचा असगर का है, जो जावेद के साथ मिलकर गोकशी का गिरोह चलाता था। जावेद उर्फ कल्ला और असगर उर्फ अगस्त बीती रात भी गोकशी करने निकले थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। जिन 2 बदमाशों को गोली लगी है उसमें से असगर सजायाफ्ता है और पैरोल पर जेल से बाहर आया था। दूसरा बदमाश जावेद कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। जावेद के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। 2023 में भी जावेद एनकाउंटर में घायल हो चुका था। आरोपियों के पास से पुलिस को 2 तमंचे, 315 बोर और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, मीट काटने का बांका, चाकू और चापड़ मिले हैं। जावेद उर्फ कल्ला, असगर उर्फ अगस, जो कोंच के आराजी लाइन के निवासी हैं, ये मोटरसाइकिल से दूसरी तरफ जा रहे हैं और हम लोगों को देख के तेज़ी से मोटरसाइकिल लेके भागे हैं। दोनों तरफ से पुलिस ने इनकी घेरेबंदी की। सामने से गाड़ी दिखी, ये मोटरसाइकिल से उतरकर इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, मल्टीपल राउंड फायर किया। आत्मरक्षार्थ इन लोगों ने भी फायर किया। इनको बुलेट इंजरी है। पुलिस कस्टडी में हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा कलीम 25,000 का इनामी बदमाश है। इसने अमरोहा में जज के पेशकार राशिद अली की पीट कर हत्या की थी। बाइक और कार के बीच टक्कर की मामूली बात पर इसने राशिद अली की उसके परिवार के सामने हत्या कर दी थी। पिछले कई दिनों से पुलिस को कलीम की तलाश थी। बीती रात अमरोहा पुलिस ने कलीम को घेर लिया। पुलिस ने कलीम को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी एक्शन में पुलिस की गोली कलीम के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस कस्टडी में आते ही कलीम की सारी हेकड़ी निकल गई। राशिद अली की हत्या में 5 से 6 लोग शामिल थे, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। थाना डिडौली क्षेत्र अंतर्गत एक कार और बाइक में ओवरटेक को लेकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इन कार सवार और बाइक जो सवार थे इनके बीच में मारपीट हुई थी। इसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुकदमा हत्या के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त कलीम, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, वो फरार चल रहा था। आज उसकी नीली खेड़ी पुलिया के पास होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना डिडौली पुलिस द्वारा वहां पर घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से यह घायल हो गया। शिवम पाल के लिए एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। शिवम और उसके साथी ने पुलिस को देखकर भागने की गलती की थी। औरैया पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। मंगलवार को दिव्यापुर पुलिस संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 शख्स अलग अलग बाइक पर आते दिखे। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो ये भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया तो इनकी बाइक फिसलकर नीचे गिर पड़ी, जिसके बाद बदमाशों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने जब रिएक्शन दिया तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इधर प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 लुटेरों को सबक सिखाया है। 4 दिन पहले एक मॉल के बाहर इन बदमाशों ने एक महिला का मोबाइल और पर्स लूटा था। पुलिस को तभी से इन बदमाशों की तलाश थी। इन्होंने भी वही गलती कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने भी पुलिस टीम पर फायरिंग की। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो अभिषेक के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर बरेली से आ रही है। बरेली अब तक तौकीर रजा के अवैध अड्डों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था। अब बरेली में जहां जहां कब्जा है वहां वहां बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। बरेली में बाकायदा घरों को चिन्हित किया गया है, लाल निशान लगाए गए हैं, पूरे मोहल्ले में रेड क्रॉस लगाया गया है। बरेली में कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया, बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। वहां पर घरों को चिन्हित कर दिया गया है और जैसे ही घरों को चिन्हित किया गया है और अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब आपके अवैध निर्माण जमींदोज होंगे, तो उसके साथ ही लोग जो हैं उनमें पैनिक की स्थिति है। और ज्यादा अपडेट के साथ अभय पराशर हमारे साथ बरेली से ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है अभय, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लाजमी है जब आशियाने टूटेंगे, भले ही अवैध क्यों ना हो, विरोध होना। देखिए बिल्कुल पिनाज, खलीलपुर गांव है बरेली में। जैसे ही आप झुमका चौक से आगे आएंगे वहां पर जीबीगंज थाने के पास ये खलीलपुर गांव पड़ता है। ये सबसे पहले मैं आपको रोड दिखा दूं। असल में निगम का ये तर्क है कि इस रोड का चौड़ीकरण होना है, इसे 16 मीटर और चौड़ा किया जाना है। लेकिन सामने ये जो मकान दिखाई दे रहे हैं, ये 16 मीटर इस घर के अंदर तक कुछ मीटर तक कार्रवाई होनी है। इसी वजह से इन मकानों पर इस तरीके से क्रॉस के निशान लगाए हैं और लोग जो है इलाके के दहशत में हैं, क्योंकि जैसे ही निगम ने यहां पर निशान लगाए, निशान लगाने के साथ ही यह भी यहां पर लिख दिया कि इस घर के अंदर कितनी कार्रवाई होगी। अब ये जो आप मकान देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है 2 मीटर तक इस मकान को अंदर तक तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये निगम ने अपनी जमीन बताई है। जो यहाँ के मालिक हैं राजेश, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। निगम ने कब निशान लगाया और क्या तर्क दिया है? सर 1 जनवरी लगाया था निशान। उन्होंने ये कहा था ये तोड़ी जाएगी, 2 मीटर थोड़ा ज्यादा है। 16 मीटर रोड नापी थी पूरी। जी। तो इसी वजह से दहशत में है। लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, 1-2 मकान नहीं है, 200-250 मकान जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर हैं। और खलीलपुर गांव जो है, इसमें निगम की टीम पहुंचती है। ये देखिए, ये दूसरा मकान है। यहां पर इस तरीके से क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, यहां पर भी क्रॉस का निशान लगाया है। जहां जहां नजर जाएगी वहां पर ना केवल घरों पे क्रॉस के निशान लगे हैं, बल्कि यह भी लिखा हुआ है कि कितने मीटर तक अंदर इसको तोड़ा जाना है। निगम ने यह तर्क दिया है कि 16 मीटर ये जो पूरी रोड है इसको चौड़ा करना है, इसीलिए जितने भी घर इसकी जद में आएंगे उनको तोड़ा जाएगा। ये पूरा इलाका जो है, यहां पर लोगों का यह कहना है कि 1955 से यहां पर लोग रह रहे हैं। ये तीसरी पीढ़ी है और लोगों के तर्क हैं कि निगम ने इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया, बस निगम यहां पर पहुंची और निशान लगाकर चली गई। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दिवाकर। अशोक जी, आपके घर पर ये जो लाल रंग के निशान लगाए हैं निगम ने, क्या तर्क दिया है और कब तक का नोटिस दिया है, क्या वजह? हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने, ऐसे ही आप निशान लगा के चले गए हैं। अभी कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कोई तर्क दिया होगा कि सरकारी जमीन पर घर बने हुए हैं, इसको चौड़ा करना है कि लोग बता रहे हैं कि सरकारी जमीन है। हमारे पास तो रसीद पहले प्रधानी होती थी, 1965 की रसीद है। मेरा जन्म भी इसी में हुआ है, इसी मकान में ही। तो
आप लोगों के मन में जो सवाल हैं निगम ने निशान लगाए, तो ये भी बताया होगा कि सरकारी जमीन पर ये मकान बने हुए हैं। कुछ नहीं बताया, कुछ मसला और था, लेकिन यहाँ नापने के बाद वो निशान लगा के चले गए, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ। आप लोगों के पास अपने कागजात वगैरह सब कुछ है? सब कुछ है। लेकिन निगम ने जो कार्रवाई की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां जहां अवैध अतिक्रमण है बरेली के अंदर, वहां पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है, तो इस इलाके में अगर पूरी पैमाइश करके निशान लगाए गए हैं तो कोई तो बात होगी। नहीं, कोई पैमाइश नहीं हुई है, खाली ऐसे ही निशान लगे हुए हैं, पूरी तरीके से पैमाइश नहीं की गई है, क्योंकि हम लोगों के पास तो सबूत मौजूद है। तो देखिए, इन लोगों का कहना है कि इनके पास सबूत मौजूद है, लेकिन पिनाज इस पूरे इलाके के अंदर आज जब से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं घरों के बाहर हैं, एक और मकान यहाँ पर भी क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी कि इस पूरे खलीलपुर गांव को ये कहा गया है कि 16 मीटर सड़क चौड़ी होगी, और ये जब चौड़ी होगी जब इन घरों को कुछ मीटर तक अंदर तोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, इस तमाम अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो से आपका शुक्रिया। तो लोग कह रहे हैं कि उनके पास इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है कि प्रशासन पूरा अमला लेकर पूरी कार्रवाई के लिए पहुंच जाए और इन लोगों को जानकारी ही ना दी गई हो। बहरहाल बरेली में बुलडोजर का एक्शन कब होगा, लोग अब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन संभल में बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा है। संभल में किस हद तक कब्जा था, कहां से फिलहाल कब्जा हटाया गया है, अगर आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा। कागज में जहां सरकारी स्कूल, पंचायत घर है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ था तो अवैध कब्जा। जिस मकान को बुलडोजर से गिराया जा रहा है वो सरकारी जमीन पर बनी, पीले पंजे से पहले घर का अगला हिस्सा गिराया गया, धीरे धीरे पूरा घर जमींदोज कर दिया गया। यह दूसरा मकान है, इसे भी अवैध कब्जा कर बनाया गया था, इसे भी तोड़ दिया गया। यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा हो तो बुलडोजर चलेगा। यूपी में सालों से ट्रेंड चल रहा था, सरकारी जमीन पर कब्जा करो, मकान, मजार या घर बना लो और हमेशा के लिए जमीन का मालिकाना हक ले लो। कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन यह ट्रेंड नहीं बदला। लेकिन 2017 से हालात बदलने लगा है, अवैध अतिक्रमण का पीला पंजा चलने लगा है। संभल के बिछोली गांव में जिन मकानों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, यह ग्राम समाज की जमीन, इसमें 27 बीघा जमीन में 3 गाटे थे। एक हिस्सा खेल के मैदान के नाम पर दर्ज है, दूसरा हिस्सा पंचायत के घर के नाम पर है, जबकि तीसरा हिस्सा खाद के गड्ढे के लिए आवंटित था। सरकारी रिकॉर्ड में भले ही जमीन ग्राम समाज के नाम थी, लेकिन सालों से इस पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ था, इस पर घर बना लिया था। कुछ घरों में लोग थे, कुछ जमीनों को चारों तरफ से घेर कर पशुओं को बांधने का काम किया जा रहा था। राजस्व विभाग ने जब इन जमीनों की जांच शुरू की तो अवैध अतिक्रमण का खुलासा हुआ। जब प्रशासन ने इन घरों में रहने वाले लोगों से जमीन के कागजात मांगे तो ये कोई भी कागज नहीं दिखा पाए। मामला कोर्ट पहुंचा। ट्रायल कोर्ट में कब्जाधारी मुकदमा हार गए। फैसले के खिलाफ आरोपी कोर्ट पहुंचे तो इन्हें यहां भी कामयाबी नहीं मिली। मामले ग्राम सभा पर अवैध कब्जे के जो 2022 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए और 2025 में अपीलेट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए, और उन सभी मामलों में बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं। आज उसी अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कराई जा रही है। 1 महीने पहले केस का फैसला हो गया। इन लोगों को घर खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन लोगों ने घर नहीं खाली किया, प्रशासन से समय पर समय मांगते रहे। बुधवार को जब बिछोली गांव में बुलडोजर पहुंचा, उस वक्त भी कई घरों में लोग रह रहे थे। बुलडोजर पहुंचने के बाद लोगों ने जल्दी जल्दी अपने घर खाली किए। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी मिले जिन्होंने बुलडोजर एक्शन से पहले ही अपना घर तोड़ना शुरू कर दिया था। उसका खेल का मैदान, उसका स्कूल का नंबर है ये। हाँ, तो ये हमने काफी दिनों पहले मोल खरीदी थी हमारे दादा ने।
इधर इसमें। फिर उसके बाद चकबंदी भी हुई, कोई पता ही नहीं चला कि काय का नंबर क्या है। फिर एक बार इकबाल साहब ने पैमाइश करके ले गए, उन्होंने 67 कर दी, तो 67 चल रही थी जब से, उसके आदेश हो गए। तो कुछ नोटिस वगैरह आपको मिला था? नोटिस अब फिलहाल में कोई नोटिस नहीं मिला, पहले ही नोटिस आया था कई साल, लगभग 2-2.5 साल पहले नोटिस आया था। क्या था उस नोटिस में, क्या बताया? फिर नोटिस में हमने फिर अपील डाल दी एडीएम साहब के यहाँ। एडीएम साहब के यहाँ से अभी फिलहाल में पिछली तारीख पे खारिज हुआ। नोटिस में यही बताया गया था, इसको मतलब ये सरकारी भूमि है, उसका स्कूल का नंबर है, इसे खाली करो। संभल में बुलडोजर एक्शन के लिए 4 कानून, 20 लेखपाल और 1 नायब तहसीलदार पहुंचे। पीला पंजा चलने के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की कोई परेशानी न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हमारी ग्राम सभा की लैंड है, 3 गाटे हैं, एक गाटा खेल का मैदान, पंचायत घर और खादे गड्ढे। तो इन तीनों नंबरों से ट्रायल कोर्ट से लोग हार गए हैं और अपीलांट कोर्ट से भी हार गए हैं, तो उनकी बात बेदखली की जा रही है। इस समय काफ़ी टाइम हो गया अपील खारिज हुए को भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनके पास लेखपाल साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, अमीन साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन इन लोगों ने समय ही मांगते रहे है, बाकी इन्होंने हटाने की कार्रवाई कोई नहीं की। कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बना एक इमामबाड़ा भी हटाया गया। संभल में अभी बुलडोजर रुकने वाला नहीं। नए साल पर संभल में अतिक्रमण के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा। प्रशासन संभल की 1-1 इंच जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के मिशन पर है। जहां जहां अवैध कब्जा किया गया है, वहां वहां बुलडोजर पहुंच रहा। इसी टारगेट के तहत एक और जमीन को आइडेंटिफाई किया गया। तालाब की जमीन पर बने 40 से ज्यादा मकानों पर एक्शन की तैयारी चल रही है। तालाब की 5 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जिसके बाद प्रशासन का अमला स्पॉट पर पहुंचा। अवैध कब्जे वाली जमीन की पैमाइश की गई है। अतिक्रमण कर बनाए गए 40 मकान रडार पर। वाजिदपुर सराय इलाके में तालाब की सरकारी जमीन पर यह कब्जा किया गया है। प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। लोगों को जल्द से जल्द अतिक्रमण के खिलाफ जवाब देना है और जल्दी अतिक्रमण को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे नदी, झील, तालाब ऐसी जगहों पर भी हम लोगों ने कब्जे किए हुए। पैमाइश में इसमें कुछ दुकानें बनी हुई हैं और लगभग 20 से 22 मकान बना रखे लोगों ने, जो कि 25-30 साल पुराने तो हैं। डॉक्यूमेंट क्या, अब इन लोगों ने कुछ स्टाम्प दिखाए हैं, कुछ जो बैनामे दिखाए हैं, तो बाकी हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो ये तालाब है, इसमें इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, इन लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, निर्दोष के आधार पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। संभल में प्रशासन ने 40 मकानों की पैमाइश की। संभल के वाजिदपुर सराय में तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत। राजस्व प्रशासन ने 5 थानों के पुलिस और पीएससी के साथ स्पॉट पर नापजोख किया। संभल ही नहीं, गाजियाबाद में भी पीला पंजा चल रहा। 70 बीघा में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर यह कार्रवाई की है। विवेक विहार कॉलोनी, मिथिला नगर, राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने करीब 70 बीघा क्षेत्रफल में ये कॉलोनी अवैध रूप से बसाई जा रही थी। कॉलोनी में लगभग 100 प्लॉट की बाउंड्री वॉल, बिल्डरों के साइट ऑफिस और सड़कों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान जीडीए के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 2 शेखों के घूमने का वीडियो बहुत वायरल है। दोनों शेख पूरे अरबी वेशभूषा में हैं। कोई दावा कर रहा है कि शेख सनातन की ओर रुख कर रहे हैं, तो कोई दावा कर रहा है कि हरिद्वार का माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश है। लेकिन जब पुलिस का डंडा चला तो शेख का पूरा सच सामने आ गया। हम आए दुबई से। क्या नाम क्या है? हबीबुल्ला, मिस्टर हबीबी। हर की पैड़ी पर अरबी वेशभूषा में हबीबुल्ला और प्रिंस कासिफ घूमते हैं। लोगों की भीड़ के बीच जाते हैं, खुद को मुसलमान बताते हैं, गंगा माँ के नए नए भक्त बताते हैं। क्या नाम? मेरा नाम है प्रिंस कासिफ। आप लोगों को हरिद्वार में आने से नहीं। लेकिन माहौल खराब करने के लिए हर की पैड़ी पर मिस्टर हबीबुल्ला भाईजान के भेष में घूम रहा है। लोगों को झांसा देकर भेष बदलकर दुबई से आया प्रिंस भी घूम रहा है।
हर की पैड़ी पर ये दोनों शेख मां गंगा के घाट में चक्कर लगा रहे हैं। मां गंगा के घाट पर दो शेखों को जिसने भी देखा तो लोग इनके साथ फोटो खिंचवाने लगे, सेल्फी लेने लगे। ये दोनों भी भीड़ में लोगों से मिल रहे हैं, एक एक के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। इनसे कोई पूछ रहा है तो ये बता रहे हैं कि ये दुबई से आए हैं। हर की पैड़ी पर इन दोनों शेखों को देखने के बाद तमाम सवाल उठने लगे, अलग अलग दावे होने लगे। कोई दावा कर रहा है कि अरब से आए शेख अब सनातन की ओर आने लगे हैं, तो कोई दावा कर रहा है कि ये दोनों माहौल खराब कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों की शिकायत पुलिस थाने में की गई। यह वीडियो हमारे संज्ञान में आया था। जिस समय हमें सूचना लगी, हम लोग वहां पहुंचे, इतनी देर में ये लोग निकल चुके थे और पुलिस को उसकी हरकी-पौड़ी चौकी को इसकी इत्तला दे दी गई थी और उन्होंने भी अपनी जो पुलिस थी वो सब दौड़ा दी। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले, इसके बाद घाट घाट थाने की पुलिस ने चेकिंग बढ़ाई और फिर चंद घंटे के अंदर ही ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। चंद घंटे बाद ही तस्वीर बदल गई। चंद घंटे बाद ही मिस्टर हबीबी और प्रिंस कासिफ के चेहरे से नकाब उतर गया। पता चला कि ये दोनों डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं जिससे इनको लाइक और हिट मिल सके। लेकिन अब इनको हरिद्वार के थाने में लाइक और हिट मिल रहा है। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। हमारा चैनल है यूट्यूब पे। हमने हबीबी ड्रेस पहन के पहले भी पेंटागन मॉल में सेक्टर 4 की मार्केट में वीडियोस बनाई है, जिससे लोगों को बहुत पसंद आई। उन्होंने लाइक किया और कमेंट किया है, तो उनको लाइक और कमेंट देख के हम यहाँ पे हरिद्वार में आ गए थे वीडियो बनाने के लिए, पर हमें पता नहीं था। अब दोनों ही पुलिस की हिरासत में माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अपनी एक एक सच्चाई बता रहे हैं, रीलबाजी न करने से तौबा तौबा कर रहे हैं। बॉडी पे इन वेशभूषा में जाना मना है। क्या हमने वजह से किसके भावनाओं को ठेस पहुंची, हम दिल से क्षमा चाहते हैं। हम आइंदा ऐसी वीडियो न कभी नहीं बनाएंगे। नवीन और प्रिंस ने शेख का भेष बनाया। दोनों अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। दोनों बिजनौर के रावली महदूद सिडकुल के रहने वाले हैं। दोनों की उम्र 22 की है। वीडियो वायरल करने के लिए ऐसी हरकत की। इन दोनों की रीलबाजी वाली हरकत के बाद दोनों पर पुलिस आगे एक्शन कर रही है। अभी पहले हम जो वेयरबॉट्स है वो चेक कर रहे हैं, वो कौन है क्या है उसको भी चेक किया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई भी वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। माहौल खराब करने वाली वारदात पर तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं बात रीलबाजी की नहीं है, माहौल बिगाड़ने की है, सनातन त्योहारों को टारगेट करने की है। सनातनी पर्व त्योहार के दौरान तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ अखाड़ा परिषद भी अब मांग कर रही है कि जो मां गंगा में आस्था नहीं रखते, जो गैर सनातनी है, उनको यहाँ न आने दिया जाए। ये निश्चित ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। कुछ यूट्यूबर्स या जिस भी प्रकार के ये सोशल मीडिया के लोग होंगे, ये केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। प्रथम दृष्टया देखने से ही लग रहा है कि इन लोगों की जो उद्देश्य है वही शरारती है और माहौल खराब करने के उद्देश्य से ये ऐसा भ्रमण कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों की मां गंगा में आस्था नहीं, जिन लोगों का मां गंगा का आशीर्वाद नहीं लेना है, उनका हर की पौड़ी क्षेत्र में भ्रमण करना और ऐसी टिप्पणियां करना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि उनका उद्देश्य ही गलत है। जो भी ऐसे लोग जो हर की पौड़ी और हर की पौड़ी क्षेत्र की गरिमा को भंग करना चाहते हैं, यहाँ की मर्यादा को भंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। उनके प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए। नवीन और प्रिंस को तो थाने में लाइक और हिट मिल गया। उन्होंने जो भेष बदलकर झांसा देकर काम किया उसका हिसाब हो चुका है, इसीलिए अब वो सलाखों के पीछे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में कल रात से जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। आज सुबह से पुलिस तैनात है। खरगोन में कल रात को हिंदू और मुस्लिम भीड़ आमने सामने हो गई। बीच में पुलिस थी। अगर थोड़े से भी हालात और खराब होती तो फिर कुछ भी हो सकता था। खरगोन में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर पहुंचकर भीड़ ने सड़क जाम कर दी और अब नारेबाजी हो रही है। सड़क पर भीड़ प्रदर्शन कर रही है। भीड़ ने थाने का भी घेराव कर लिया है।
चौराहे पर भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीड़ ने ट्रैफिक जाम करने के पीछे होटल में हुआ एक विवाद बताया जा रहा है। मां शारदा ट्रेवल्स की यात्री बस खलघाट में महावीर होटल पर नाश्ते के लिए रुकी। होटल में युवती पर युवक का पैर पड़ गया। युवक की 3 लड़कों ने पिटाई कर दी। बस के आगे बढ़ने पर अरिहंत नगर के पास हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बस को रुकवा लिया, रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद सड़क पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने लगातार मामले को सुलझाने, रास्ता खुलवाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जबरदस्ती प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दी। यह खलघाट में महावीर होटल के पास एक मुसलमान ने एक हिंदू को मारा। बस में मारा पीटी करी, उसको कम से कम 7-8 ने मारा और 3 चाचाओं ने उसको धमकी दी कि मेरे पास बंदूक है, मैं खरगोन से निकाल के लाऊंगा तो उड़ा दूंगा। वो ठीक है। यहाँ के लोगों ने आर्यन नगर में बस रोकी, उन बस को फिर थाने लाया गया। उन तीनों को टीआई ने यहाँ से बोला कि ये थाने में रिपोर्ट यहाँ नहीं होगी, ये धामनोद होगी। तो धामनोद के लिए इन्होंने पीसीआर रवाना कर दी। हमारी पब्लिक को, सब हिंदू भाइयों को बोला कि भैया आप सब बाहर हो जाओ। हम सब सारे लोग यहाँ से थाने से बाहर हो गए हैं। यहाँ से पीसीआर निकल गई। उसके 5 मिनट बाद राजन परमार साहब ने 7-8 आदमियों को, उनके जवानों को लाए और खुद ने लाठी चार्ज करा और लोगों को दौड़ा के मारा। पुलिस ने अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। उनका एलिगेशन है कि थाने के स्टाफ के द्वारा उनसे मारपीट की गई है। इसी चीज को लेके लोग चक्का जाम करने बैठे थे और उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन की जांच गैजेटेड ऑफिसर से करवाई जाएगी। जांच के ऊपर से, जांच का जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके ऊपर से फर्दर कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम युवती पर हिंदू युवक के पैर पड़ने के बाद पिटाई की गई, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर दिया। रास्ता खुलवाया गया और अब पूरे मामले की जांच हो रही है। निजी अस्पताल में बवाल और हाथापाई की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की से आई हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि भीड़ गुत्थम गुत्था है। किसी किसी के हाथ में डंडे हैं और वार हो रहा है। अस्पताल में इस वार से देखिए कई लोगों को गंभीर चोट आई है, सिर तक फट गया है, खून बह रहा है। अस्पताल को अखाड़ा बनाने के पीछे की कहानी बहुत ही सनसनीखेज है। विवाद की जड़ बना है मरीजों की छीना झपटी। आशा नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने कैलाश नर्सिंग होम के स्टाफ पर आरोप लगाया कि उनके अस्पताल से एक मरीज को किडनैप करने के अंदाज में जबरन उठाकर ये लोग ले गए। जब वो उसकी जानकारी लेने कैलाश नर्सिंग होम पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस अब सीसीटीवी में कैद वीडियो के आधार पर उपद्रव मचाने वाले, हमला करने वालों के चेहरों की पहचान कर रही है। साथ ही आश्वासन दे रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा कतई नहीं जाएगा। 2026 के 14 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन 25 का डर 2026 में अब भी बरकरार है। 2025 के दिसंबर में जो चेतावनी गांव-गांव में जाकर दी जा रही थी, वही हालात अब भी बने हुए हैं। दरअसल यूपी टू तेलंगाना, राजस्थान टू एमपी, किसके डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे, आप खुद देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। सड़क पर गौवंश और बाघ का आमना सामना हो गया है। बाघ शिकार की फिराक में है, गौवंश का चक्कर लगा रहा है। कार में बैठे पैसेंजरों ने इस नजारे को देखकर वीडियो बनानी शुरू कर दी है। कार के हॉर्न बजाने और आगे बढ़ने की वजह से देखिए बाघ झाड़ियों में चला गया है। बाघ अपने शिकार को लेकर काफी सजग है। कार वाला लगातार हॉर्न बजा रहा है और बाघ लगातार आगे पीछे कर रहा है। खतरे को भांपकर बाघ सड़क पर नहीं आ रहा है। बाघ अचानक से कार के एकदम नजदीक पास में आ गया, जिससे उसके गुर्राने की आवाज तक सुनी जा सकती है। झाड़ियों से बाहर निकलकर अब बाघ एक बार फिर गौवंश का पीछा करने लगा है। कार के पीछे वाली विंडो से देखिए, अब गौवंश और बाघ आमने सामने हैं। बाघ कोशिश कर रहा है, लेकिन गौवंश ने उसे भगा दिया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इटारसी की है। बाघ शिकार करने के चक्कर में था, लेकिन
चूक गया। लेकिन यूपी के बहराइच के नानपारा में यह तेंदुआ जान बचाने के लिए, लोगों की भीड़ से बचने के लिए 30 फीट के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की डाली पर इसने अपना डेरा जमा लिया है। तेंदुआ इतनी ऊंचाई पर है कि पत्थर भी पहुंचाना मुमकिन नहीं है। लेकिन नीचे ये लोग लगातार शोर मचा रहे हैं, जिससे तेंदुआ इनसे दूर ही रहे। क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन अब आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है और वन विभाग की टीम भी इस तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंच रही है। राजस्थान के चुरू में वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को रेस्क्यू करके बचाया है। वन विभाग के पिंजरे में तेंदुए के कैनाइन दांत और आंखें साफ साफ दिख रही हैं कि वो कितना भयानक है, और तेंदुआ हर किसी को देखकर गुर्रा रहा है। पहले इस तेंदुए को खेत में ट्रंकुलाइज किया गया और उसके चेहरे पर लाल कपड़ा डाल दिया गया, जिससे ये शांत रहे। केज में डालने के बाद वन विभाग के एनिमल एक्सपर्ट ने फिर से तेंदुए को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो होश में आ सके। होश में आने के बाद एक बार फिर तेंदुआ हिंसक हो गया। तेंदुए को ट्रंकुलाइज गन से शूट करने से पहले इस खेत में देखिए तेंदुआ किस रफ्तार से भाग रहा है। सड़क पर तेंदुए की चहलकदमी की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। रात के अंधेरे में सड़क पर घूमते हुए तेंदुए की तस्वीरें लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। दरअसल ये तेंदुआ जगह जगह अपने निशान छोड़ रहा है, जिससे ये अपने इलाके की पहचान कर सके, जिसके बाद अचानक से तेंदुआ गायब हो गया। कहां पर पब्लिक को आया ताबड़तोड़ गुस्सा। पुलिस की गाड़ियों में किसने की तोड़फोड़, 20 सेकंड में कैसे हो गई 4 लाख की लूट। आधी रात पुलिस ने कहां और किसे सिखाया सबक। एक्शन से भरी दिन भर की तमाम खबरें देखिए बैक टू बैक नॉनस्टॉप। मासूम की मौत पर गुस्सा ऐसा भड़का कि भीड़ बेकाबू हो गई। दर्जनों लोग पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़े। कोई छत तोड़ रहा है, कोई बोनेट, कोई गाड़ी के शीशे। इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो गाड़ी को पलट दिया। पुलिस की बस का भी यही हाल किया। पूरी बस के शीशे तोड़ दिए गए। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की होने लगी। देखते देखते भीड़ से पत्थर चलने शुरू हो गए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह हंगामा बरपा है छपरा के अमनौर में, जहां 11 दिन से लापता शिवम का शव झाड़ियों में मिला। उसके सिर को बुरी तरह कुचला गया। लोग इसे देखकर आक्रोशित हो गए। लोगों ने शिवम के शव को NH 722 पर रखकर चक्का जाम कर दिया। भेल्दी चौक पर लंबा जाम लग गया। पुलिस जब आक्रोशित भीड़ को समझाने पहुंची तो लोग भड़क गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त जवानों को बुलाना पड़ा। डीसीपी और एसडीओ ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तब जाकर भीड़ का गुस्सा थोड़ा शांत पड़ा। भीलवाड़ा में गुंडे, बदमाश और लुटेरे कितने बेखौफ हैं, इन तस्वीरों में देखिए। 5 बदमाशों ने सिर्फ 20 सेकंड में 4 लाख रुपए लूट लिए। पहले बाइक सवार लुटेरों ने स्कूटी को घेर कर पीछा किया, फिर धक्का देकर गिरा दिया। जैसे ही स्कूटी सवार सड़क पर गिरा, 3 लुटेरे उस पर टूट पड़े, जबकि बदमाशों के 2 साथी बाइक लेकर भागने को रेडी थे।
एक बदमाश ने व्यापारी नारायण दास का हाथ पकड़ लिया, दूसरा उसे थप्पड़ बरसाने लगा, तीसरा बैग छीनने की कोशिश करने लगा। व्यापारी लुटेरों से बचने की कोशिश करता है पर तीनों उसे दबोच लेते हैं। 2 लुटेरे उसका बैग छीन लेते हैं जबकि इसका एक साथी जबरदस्ती गले की चेन छीन लेता है। इतना ही नहीं, लुटेरे उसकी स्कूटी भी लेकर फरार हो जाते हैं। स्कूटी की डिग्गी में ही नारायण दास ने 4 लाख रुपए रखे थे और ये बात बदमाश अच्छे से जानते थे, तभी वो स्कूटी भी अपने साथ ले गए। लूट की वारदात उस वक्त हुई जब नारायण दास घर लौट रहे थे। शक होने पर व्यापारी ने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन 5 बदमाशों ने उन्हें घेर कर लूट लिया। व्यापारी की शिकायत और वीडियो के आधार पर पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस की ढिलाई की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। यह घटना व्यापारी के घर के बेहद करीब हुई, जो काफी पॉश इलाका है। आधी रात हाईवे पर पुलिस ने क्लास लगाई। बिना हेलमेट पहने लोगों को डांट लगाई। जाके हेलमेट लेकर आओ। बिना हेलमेट देखो क्या लिखा है, कंबल पहन लेंगे, नो हेलमेट नो हाईवे। बिना हेलमेट के हाईवे पे नहीं जा सकते, हेलमेट ये मतलब है, ठीक है। आप लोग हेलमेट लाइए, अच्छा नागरिक बनिए और आकर हेलमेट दिखाइए जाइए, और बिना हेलमेट के लोग जाने नहीं देंगे। हेलमेट नहीं पहनने के साइड इफेक्ट बताए। रोज अखबार में आप लोग पढ़ रहे हो, नंबर नहीं है, गाड़ी सीज हो जाएगी, अभी 5000 रुपए छूटेंगे। और फिर पुलिस ने दिलाई शपथ। शपथ लेते हैं, जब भी घर से निकलेंगे, जब भी घर से निकलेंगे हेलमेट लेके निकलेंगे, हेलमेट लेके निकलेंगे, कहीं भी ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। ये शपथ दिलाई गई नो हेलमेट नो हाईवे अभियान के तहत, जिसकी कमान खुद मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने संभाली। एसपी सिटी ने खुद बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों को हाईवे पर जाने से रोका। मुजफ्फरनगर में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर पुलिस फोर्स ने यह अभियान चलाया। हाईवे से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पुलिस ने रोका, बड़े बड़े बैनर के साथ हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई। शपथ लेते हैं, जब भी घर से निकलेंगे, जब भी घर से निकलेंगे हेलमेट लेके निकलेंगे, हेलमेट लेके निकलेंगे। इस अभियान के तहत 213 दोपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस अभियान का मकसद लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ये धुएं का गुबार नहीं, ना ही ये आग की लपटें हैं। ये है जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो इस फैक्ट्री से निकल रही है। देखते ही देखते पीली नारंगी रंग की गैस पूरे आसमान में फैल गई। पूरे इलाके को गैस ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में फास्फोरिक एसिड के साथ हुए रिएक्शन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगी। गैस रिसाव की यह घटना केप टाउन के मोंटेग्यू गार्डन्स में हुई। जैसे ही लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखा, दौड़ पड़े, पूरे इलाके को खाली कर दिया। खबर मिलते ही इमरजेंसी रिस्पांस की टीमें गैस रिसाव को काबू करने में जुट गई। गैस रिसाव की वजह से 4 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से फेफड़ों और आंखों में जलन की समस्या होती है। इसी वजह से पूरे इलाके को एहतियातन खाली करा दिया गया था। धरती से 35,000 फीट ऊपर आसमान में दहशत मच गई। फ्लाइट के अंदर बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सीट पर बैठे यात्री डर गए, सहम गए जब देखा कि उनके विमान में आग लग गई है। वो भी यात्रियों की सीट के ऊपर बने सामान रखने वाले कंपार्टमेंट में। देखिए कैसे आग धधक रही है। कंपार्टमेंट में लोगों के सामान भी रखे हैं, जिसमें आग तेजी से फैलती जा रही है। आग की वजह से फ्लाइट के अंदर धुआं भी भरने लगा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ लोग सीट छोड़कर इधर उधर चलने लगे। फ्लाइट के अंदर लगी आग से क्रू मेंबर्स के भी हाथ पैर फूल गए।
तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश हुई। घटना के वक्त एयर चाइना की फ्लाइट हांगजो से सियोल जा रही थी और आग यात्री के सामान में रखे लिथियम पावर बैग में लगी थी। एयरलाइन की तरफ से बताया गया कि हालात को कंट्रोल करने के लिए क्रू ने तेजी से काम किया और कोई नहीं हताहत हुआ। फ्लाइट और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्लेन को शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी पड़ी। ज्वालामुखी आग उगल रहा है, धधकते लावे के फव्वारे उड़ा रहा है। ज्वालामुखी में से जलते अंगारे उठ रहे हैं और गर्म लावा आग बरसा रहा है। वॉल्केनो फट पड़ा है और इस विस्फोट के बाद कई फुट ऊंचा लावा उठ रहा है। यह नजारा दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक अमेरिका के हवाई में मौजूद किलाउआ ज्वालामुखी का है। किलाउआ ज्वालामुखी में दिसंबर 2024 से ही रुक रुक कर लावे के धमाके हो रहे हैं और यह ज्वालामुखी बार बार आग उगल रहा है। यह किलाउआ वोल्केनो में हुआ 40वां विस्फोट है जिसके बाद ज्वालामुखी लावा उगल रहा है। इससे पहले नए साल के मौके पर किलाउआ ज्वालामुखी 39वीं बार फटा था। ज्वालामुखी एक पहाड़ की तरह होते हैं जिसमें नीचे बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लावा जमा होता है। धरती के अंदर ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी पैदा होने पर ये पत्थर पिघलकर लावा में बदल जाते हैं और जब इन पिघली हुई चट्टानों में हलचल होती है तो ज्वालामुखी फटकर लावा उगलने लगता है।